हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्याम कृपा एकेडमी। तो जैसा कि आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया गया था कि आप लोगों को 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करवाए जाएंगे। तो आज आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन चेक करवाए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके अंदर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स करवाए जाएंगे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो ये है कि वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। सेरेमनी कहाँ हुई थी? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। क्या आप किसी पब्लिक बिल्डिंग का नाम बता सकते हैं भारत में जो कि सैंडस्टोन की बनी हो? तो इसका आंसर है द सेरेमनीज टुक प्लेस ऑन द कैंपस ऑफ यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। जो सेरेमनी थी वो यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया के कैंपस में हुई थी। द पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली, द राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली एंड मद्रास हाई कोर्ट इन चेन्नई आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन पब्लिक बिल्डिंग्स दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। ये कुछ नाम है जो कि सैंडस्टोन से बने हुए हैं और इंडिया की बिल्डिंग्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। मतलब कि साउथ अफ्रीका में 10 मई एक ऑटम डे क्यों था, इसके बारे में बताना है। कैसे था वो? तो आंसर है 10 मई इज एन ऑटम डे ऑफ इन साउथ अफ्रीका। 10 मई ऑटम डे है साउथ अफ्रीका का बिकॉज ऑन दिस डे, क्योंकि इस दिन देर वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। क्योंकि इस दिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गैदरिंग हुई थी इंटरनेशनल लीडर्स की, यानी वहाँ पर अलग अलग कंट्री के लीडर्स आए थे साउथ अफ्रीका की सॉइल पर फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। यानी कि वहां पर फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही थी, तो उसके इंस्टॉलेशन के लिए वो लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, इसीलिए वो दिन उन लोगों के लिए एक ऑटम डे बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच, यानी कि अपनी स्पीच के बिगनिंग में मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। तो मंडेला जी जो मेंशन करते हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के बारे में, व्हाट डज ही मीन बाय दिस, उससे उनका क्या मतलब है। वट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड, और वो किस ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं लास्ट में। तो इसका आंसर है बाय द ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन्स टू से, यानी ह्यूमन डिजास्टर से उनका मतलब है कि क्या कहते हैं वो इससे, दैट कलर्ड पीपल हैव सफर्ड अ लॉट, कि जो कलर्ड पीपल है उन्होंने बहुत सफ़र किया है, have suffered a lot due to discrimination in the hands of whites। जो वाइट लोगों के हाथों से उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, यानी कि उनके साथ जो भेदभाव हुआ है, उसके बारे में बताया गया है, जिससे जो कलर्ड पीपल थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था। ही कंसीडर्ड इट ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और वो आज एक ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट जो उन्होंने पाया है, दैट अ ब्लैक पर्सन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, कि आज एक ब्लैक प्रेसिडेंट मतलब कि निकलकर उन लोगों के बीच में से आया है, यानी कि एक ब्लैक पर्सन एक प्रेसिडेंट बना है उस कंट्री का। कहाँ का? वेयर द ब्लैक्स आर नॉट कंसीडर्ड अ ह्यूमन बीइंग एंड आर ट्रीटेड बैडली, जहाँ पर ब्लैक लोगों को एक ह्यूमन बीइंग तक नहीं समझा जाता था और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। आज उसी कंट्री में एक ब्लैक पर्सन जो था वो प्रेसिडेंट बना था, तो इसीलिए उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। What does Mandela thank the international leaders for? मंडेला जी किस बात के लिए थैंक्स करते हैं इंटरनेशनल लीडर्स का? तो इसका आंसर है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है मंडेला फेल्ट प्रिविलेज टू बी द होस्ट to the nations of the world because not too long ago the South Africans were considered outlaws। मतलब मंडेला जी प्रिविलेज फील करते हैं होस्ट करते हुए सभी नेशंस का ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के सभी नेशंस का वो जब वो वहाँ पर होस्ट कर रहे हैं उनको, तो वो अपने आप को बहुत ही ऊंचा समझ रहे हैं, भाग्यशाली समझ रहे हैं, और बता रहे हैं कि नॉट टू लॉन्ग एगो द साउथ अफ्रीकन्स वर कंसीडर आउटलॉ, यानी कि ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है इस बात को कि जब साउथ अफ्रीका के लोगों को आउटलॉ समझा जाता था, यानी उन्हें कानून के दायरे से बाहर समझा जाता था। He thus thanked all the international leaders for having come to witness his investiture as president, यानी कि वो थैंक्स कर रहे हैं सभी इंटरनेशनल लीडर्स का जो वहाँ पर आए हैं
क्या करने के लिए आए हैं? टू विटनेस हिज इन्वेस्टिचर एज प्रेसिडेंट। उनको प्रेसिडेंट के तौर पर उनको देखने आए हैं, उनका इन्वेस्टिचर देखने आए हैं, यानी कि उनके अंदर जो सच्चाई है उसे देखने आए हैं। सिंस दिस इवेंट कुड बी कंसीडर एज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, क्योंकि ये जो इवेंट था इसे कॉमन विक्ट्री समझा गया था जस्टिस की, यानी न्याय की, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, न्याय का, पीस का और ह्यूमन डिग्निटी की, मतलब उनको एक कॉमन विक्ट्री माना गया था आज के दिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आइडियाज डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? वो साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए कौन से आइडिया सेट करते हैं? तो इसका आंसर है, मंडेला सेट आउट द आइडियल्स ऑफ पावर्टी एलिविएशन, रिमूवल ऑफ द सफरिंग ऑफ पीपल, यानी कि वो पावर्टी एलिविएशन का, रिमूवल ऑफ सफरिंग का, यानी कि पहले तो उन्होंने गरीबी हटाने का, फिर उसके बाद लोगों के दुख को हटाने का, ये सारा उन्होंने अपना आइडियल बनाया। ही ऑल्सो सेट द आइडियल फॉर द सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी बनाने का उन्होंने सोचा है वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, जहां पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी कोई भेदभाव नहीं होगा, बेस्ड ऑन जेंडर और रेशियल ओरिजिन्स, ना तो किसी के जेंडर पर और ना ही उसके रेशियल ओरिजिन्स पर, यानी कि वो कहाँ से, किस जात से आया है इस बात पर, और ना या फिर कि वो जेंडर है उसका क्या, या मेल है फीमेल है, इस बात पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वहां नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगले कॉम्प्रिहेंशन पर हम लोग आ गए हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द मिलिट्री जर्नल्स डू? मिलिट्री जर्नल्स क्या करते हैं? हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई? और उनका एटीट्यूड क्यों चेंज हो जाता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। द हाईएस्ट मिलिट्री जर्नल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेस देयर लॉयल्टी। जो हाईएस्ट मिलिट्री जर्नल होते हैं साउथ अफ्रीकन डिफेंस के और डिफेंस फोर्स के एंड पब्लिक जो वहाँ पुलिस के, वो सैल्यूट करते हैं मंडेला जी को एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और उनकी लॉयल्टी की प्लेज करते हैं। देयर एटीट्यूड टुवर्ड ब्लैक हैड टेकन ग्रेट चेंज। उनका जो एटीट्यूड था ब्लैक लोगों के टुवर्ड्स, वो बहुत कुछ चेंज हो चुका होता है। इंस्टीड ऑफ अरेस्टिंग अ ब्लैक दे सैल्यूटेड हिम। उनको अरेस्ट करने की बजाय वो आज उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। बल्कि इस लेसन में क्या आप लोगों को बताया गया था जब आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा था, कि पहले उनके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट होता था, कि वो लोग जो ब्लैक लोग थे उन लोगों को एक ह्यूमन बीइंग जैसा बिहेव नहीं देते थे। और आज क्या हो रहा है, उन लोगों को यहाँ लिखा है कि इंस्टीड ऑफ अरेस्टिंग, उनको अरेस्ट करने की बजाय क्या कर रहे हैं, आज वो उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। तो आज उनके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग? वहां पर दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे? तो इसका आंसर है, ऑन द डे ऑफ इनैगुरेशन, इनैगुरेशन डे पर 2 नेशनल एंथम्स वर संग। 2 नेशनल एंथम संग किए गए थे। क्यों? वन बाय द वाइट्स, पहला जो था वो वाइट्स का था, एंड द अदर बाय द ब्लैक्स, और जो दूसरा था नेशनल एंथम वो ब्लैक का था। क्यों? क्योंकि वहां पर जो पहले वाइट सुप्रीमेसी थी, अब वहां पर ब्लैक आ गए हैं लोग जो कि सेंटर में है। तो दिस सिंबलाइज्ड द इक्वालिटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट्स। तो इससे ये यहाँ पर सिंबलाइज होता है कि वहां पर ब्लैक और वाइट दोनों को इक्वालिटी दे दी गई थी, यानी कि अब दोनों ही समान लेवल पर थे, किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं था। इसलिए दोनों के नेशनल एंथम, यानी वाइट लोगों के और ब्लैक लोगों के, दोनों के नेशनल एंथम वहां पर सिंग किए गए थे। तो नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री? यानी मंडेला जी ने किस तरह से अपनी कंट्री में गवर्नमेंट का जो सिस्टम है डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट इसका पार्ट है, इन द फर्स्ट डिकेड में किस तरह का सिस्टम उन्होंने बताया है, और सेकंड है इसका, इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और फाइनल डिकेड में 20th सेंचुरी के फाइनल डिकेड में किस तरह का सिस्टम जो गवर्नमेंट का है वो बता रहे हैं। तो इसका आंसर है, फर्स्ट वाला आंसर है, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका
पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, यानी कि जो वाइट पीपल थे, वाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने अपने डिफरेंसेस को, अपने भेदभाव को पैचअप किया था एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और एक रेशियल डोमिनेशन वाला सिस्टम वहां पर लेकर आए थे अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, यानी कि वहां के जो लोग थे उन्हीं के साथ रेशियल डोमिनेशन वाला के अगेंस्ट जो सिस्टम था वो किया था, तो मतलब उनके साथ भेदभाव वाला सिस्टम लेकर आए थे। दस क्रिएटेड अ बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैड एवर नोन, और वहां पर एक ऐसी सोसाइटी बनाई गई थी जो मोस्ट इनह्यूमन थी, यानी अब तक की सबसे ज्यादा अमानवीय सोसाइटियों में से जो कहा गया है वो थी, जिसे संसार ने अभी तक जाना है। तो इस तरह का सिस्टम था वहां पर। सेकंड पार्ट इसका है इन द लास्ट डिकेड, यानी कि लास्ट डिकेड में ऑफ द 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में द प्रीवियस सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, पहले वाला जो सिस्टम था जहां पर भेदभाव किया जाता था उसे ओवरटर्न कर दिया गया था, यानी कि वो पलट गया था, वो चेंज हो गया था फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस बाय वन, और उसको जिसने चेंज किया था, जिस नए कानून ने उसकी जगह ले ली थी वो क्या था, दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, यानी जो नया रूल बना था उसके अकॉर्डिंग लोगों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं था, सबको अपने अपने राइट्स पता थे, सबको अपनी फ्रीडम के बारे में नॉलेज थी, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, अपनी कलर यानी स्किन के कलर को ना देखते हुए सबको अपने अपने राइट्स और फ्रीडम के बारे में नॉलेज थी। नेक्स्ट है व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, मंडेला के लिए करेज का क्या मीन है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आंसर है फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर, यानी मंडेला जी के लिए करेज का मतलब ये नहीं था कि एब्सेंस ऑफ फियर होना, यानी कि तुम्हारे अंदर डर नहीं है तो तुम्हारे अंदर करेज है, वो ऐसा नहीं सोचते थे, बट अ विक्ट्री ओवर फियर, बल्कि उनका सोचना ये था कि जो डर के ऊपर विक्ट्री ले ले, यानी कि जीत हासिल कर ले, वो करेजफुल पर्सन है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार ब्रेव मैन नीड नॉट बी फियरलेस, कि एक ब्रेव मैन को डरने की जरूरत नहीं है, बट शुड बी एबल टू कन्क्वर फियर, लेकिन उसे अपने अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार ब्रेव मैन नीड नॉट बी फियरलेस, कि एक ब्रेव मैन जो है वो जरूरी नहीं है कि वो फियरलेस हो, बट शुड बी एबल टू कन्क्वर फियर, लेकिन उसको अपने फियर के ऊपर कन्क्वर करना यानी जीत हासिल करना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज ही थिंक इज नेचुरल, विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट, उनके अनुसार क्या नेचुरल था, मतलब क्या नेचुरल है उनके अनुसार, लव करना या हेट करना, तो इसका आंसर है फॉर मंडेला, मंडेला जी के लिए लव कम्स मोर नेचुरली, जो लव है वो ज़्यादा नेचुरल है टू द ह्यूमन हार्ट्स देन हेट, ह्यूमन हार्ट के लिए हेट के अगेंस्ट, यानी कि जो लव है ह्यूमन बीइंग के अंदर नेचुरली आ जाता है। नेक्स्ट इसका आंसर है, ये नेक्स्ट को ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, कौन से दो ऑब्लिगेशंस के बारे में मंडेला जी मेंशन करते हैं, तो इसका आंसर है मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, यानी मंडेला जी मेंशन करते हैं कि हर एक मैन के दो ऑब्लिगेशंस हैं। पहला है द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, जो पहला ऑब्लिगेशन है उसका उसकी फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए और चिल्ड्रन के लिए है। द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, और सेकेंड ऑब्लिगेशन जो है यानी दूसरा कर्तव्य जो है वो उसके लोगों के लिए, उसके समुदाय के लिए, समाज के लिए और उसके देश के लिए है। तो ये जो दो क्वेश्चन है आप लोगों ने देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसके अंदर दो ऑब्लिगेशंस पूछे गए हैं जो मंडेला जी मेंशन करते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग के दो कर्तव्य कौन कौन से। तो पहला कर्तव्य उसका उसकी फैमिली के लिए है, उसके पेरेंट्स के लिए और उसकी वाइफ चिल्ड्रन के लिए है। सेकेंड ऑब्लिगेशन उसके लोगों के लिए है, उसके समुदाय के लिए और उसके देश के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं।